आज की कहानी ननद भाभी के रिश्ते पर आधारित है। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार में जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ लाकर रखी हैं उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो ऐसी सुघड़ और समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ माँ करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। मंजू जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा। रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के चोचने हैं। अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, बराबर काम करवाती हैं तो मामा करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे मुझे सेवा की ज़रूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। मंजू जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा। लेकिन काव्या ने अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, बहू को ज़्यादा सर मत चढ़ाओ, कहीं लाड लाड में अपनी चाबियाँ मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। मंजू जी को समझ नहीं आ रहा था कि काव्या ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी अंजलि का जिक्र आता वो चिढ़ जाती। अंजलि का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फ़ोन पर दोनों माँ बेटी की बात होती तो काव्या हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही सिखाती रहती थी। लेकिन मंजू जी एक समझदार महिला थीं। अच्छे बुरे की पहचान थी उन्हें। मंजू जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है। इसलिए उन्होंने काव्या को समझाने की कोशिश की। अब जब भी काव्या फ़ोन करती तो अब अपनी बहू अंजलि की बुराई ही करती उससे। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कदर ही नहीं करती। जब देखो बात बात पर बिना बात झगड़ती रहती है। अब तो मेरा कोई काम भी नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर काव्या बोली। देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती हैं। कुछ दिनों तक तो काव्या को भी अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब मंजू जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो काव्या को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता। एक दिन काव्या बोली, माँ आप भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाएं। आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं, आपका ख्याल रखना उनका फ़र्ज बनता है। आप कहें तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जो रोज़ रोज़ मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वो अच्छी थी तो भी तुझे उससे शिकायत थी। तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, तो अब किस हक से तू उसे समझाएगी। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात पर काव्या निशब्द हो गई। लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन वो गुस्से में अपने मायके पहुँच गई। लेकिन जाकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थीं, गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकौड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी, माँ आप कौन से पकौड़े खाओगी, प्याज के या पनीर के। बहू आज तो पनीर के पकौड़े मत बना, प्याज के बना ले, पनीर के पकौड़े अब हजम नहीं होते। दरवाजे पर खड़ी काव्या अपनी माँ और भाभी को देखकर हतप्रभ थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई ही है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच कभी कोई बहस भी हुई होगी। अंजलि की नज़र जब अपनी ननद पर पड़ी तो वह खुशी से चहक उठी। अरे दीदी, आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आई हैं, और वो भी अचानक से। मंजू जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर काव्या की आंखें खुशी से नम हो गईं। जितनी देर वो मायके में रही देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी बोलकर उसके आगे पीछे घूम रही है। अकेले में मंजू जी ने काव्या से कहा, बेटा सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे, तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहती थी। माँ भाभी के आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। ये शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी है तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार काव्या अपनी भाभी अंजलि के गले से लगी। उसकी आंखों से 2 बूंदें ढलक आईं और उसके साथ ही माहौल में मन का बैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकले, भाभी हमेशा ऐसी ही रहना। अंजलि भी नन का स्नेह स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई थी। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप आगे ऐसी भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।